ओमेटिडिया के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है फोकसिंग पार्ट, फोकस करने वाला। दूसरा पार्ट है रेटिनल पार्ट और रिसेप्टर पार्ट। फोकसिंग पार्ट को हम लोग डायऑप्ट्रिकल पार्ट, डायऑप्ट्रिकल पार्ट भी बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलेगा डायग्राम के द्वारा। इस रेडियल अरेंजमेंट को आप समझ रहे होंगे कि एक सर्कल में जैसे आप सेंटर लेते हैं और सेंटर से जितना लाइन खींचते हैं, सारे लाइन को आप रेडियस बोलते हैं, वैसे ही ओमेटिडिया अरेंज रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग रेडियल अरेंजमेंट। तो डायग्राम के द्वारा इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। फिगर ये वन ओमेटिडिया है। और आप समझ सकते हैं मोर देन 2000 ओमेटिडिया होगा, सब ऐसा ही होगा। सबसे फर्स्ट पार्ट जो आप देख रहे हैं ये है लेंस। सेकेंड पार्ट है, इसको कहेंगे कॉर्नियोजन सेल। लेंस हेक्सागोनल होता है और क्यूटिकुलर होता है। कॉर्नियोजन सेल 2 है, 2 है, आप देख रहे हैं डायग्राम में। और ये सेक्रीट करेगा लेंस को, सेक्रीट लेंस बनाएगा ये कोन सेल और वैट्रेली है।
कोन सेल्स और वाइट्रेली, इसका नंबर 4 होता है। बाहर से पिगमेंट शीथ है, इसको कहेंगे आइरिस पिगमेंट शीथ, आइरिस पिगमेंट शीथ। क्रिस्टलाइन कोन, और ये क्रिस्टलाइन कोन सॉलिड होता है। इस सारे पार्ट को यहाँ से और यहाँ तक का जो पार्ट आप देख रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट है, इसको कहते हैं हम लोग डायऑप्टिकल पार्ट और फोकसिंग पार्ट। डायऑप्टिकल पार्ट और फोकसिंग पार्ट के ये फोकस बनाने वाला पार्ट, और नीचे का जो पार्ट है इसको कहेंगे सेकेंड पार्ट, रेटिनल पार्ट या रिसेप्टर पार्ट। ये रेटिनल पार्ट और रिसेप्टर पार्ट है। इसमें सबसे अंदर सॉलिड पार्ट है रैप्डोम। रैप्डोम सॉलिड है, और जो इसको कवर किए हुआ है वो है रेटिनल सेल, और रेटिनल सेल्स का नंबर 7 होते हैं। और पिगमेंट शीथ, इसको कहेंगे रेटिनल पिगमेंट शीथ। जितने भी पिगमेंट शीथ हैं सबके सब एक्सटेंडेड होते हैं। एक्सटेंडेड का मतलब होता है फैला हुआ होता है, ये भी एक्सटेंडेड होता है। कहेंगे एक्सटेंडेड होने से क्या फ़ायदा है कि साइड से कोई भी लाइट अंदर नहीं आ सकता है। जो लाइट आएगा वो सिर्फ सामने से, ये लाइट सामने वाला लाइट ही एंट्री ले सकता है। कोई भी लाइट जो ऑब्लिक रेज होगा वो एंट्री नहीं ले सकता है। जो पैरेलल रेज आएंगे सामने से आएंगे वही अंदर आ सकता है। अब यहाँ पर ये सेल कैसे 4 है और ये कैसे 7 है वो हम आपको दिखलाने जा रहे हैं। जैसे ये सॉलिड पार्ट है, अगर हम सॉलिड पार्ट को ऐसे देख लें, सेंटर पर ये सॉलिड पार्ट है, देखिए अंदर में ये सॉलिड पार्ट है। अब अगर हम बाहर में सेल का नंबर अगर दिखलाना चाहें 1, 2, 3 और 4, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कितने सेल हैं, 4 सेल हैं। और यही 4 सेल कोन सेल्स और वेट्रेली है जो आपको यहाँ बाहर से नज़र आ रहा है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 7 सेल्स है, इसको भी ऐसे ही दिखलाना होगा कि आप अगर सेंटर पर अगर ये सॉलिड पार्ट बना लेते हैं ऐसे, और साइड से अगर आप सेल दिखलाइए तो ये 7 सेल्स आप दिखला सकते हैं। तो ये 7 सेल्स आपको बाहर से नज़र आ रहा है। और ये जो लास्ट में जो हमने यहाँ पर लगाया है वो सारे सेल्स कहाँ होंगे, तो आंसर है एक मेम्ब्रेन पर जिसका नाम होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिस पर ये सारे सेल्स रखे हुए हैं एक तरह से। और सेल से जो नर्व निकल करके सेंसेशन देगा इसको हम लोग कहेंगे नर्व्स। और नर्व्स का भी नंबर प्रत्येक सेल पर 1 होगा। इस सेल पोजेसेस 1 नर्व, so number of nerves are 7 because cells are retinal cells are 7 in number। अब ये ओमेटिडिया क्या देगा, अब समझ सकते हैं। ये ओमेटिडिया हम आपको बताए थे ग्रेटर देन 2000 इन नंबर। अब क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम देंगे और ये रेडियली अगर अरेंज है तो एक ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो छोटे छोटे पीस में होगा, यानी कि इतने पीस में एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो इस ओमेटिडिया के द्वारा इमेज फॉर्मेशन इन पीसेज होगा। और इसीलिए आप इसको कहेंगे मोज़ेक विजन। अब समझ सकते हैं कि 2000 से ज़्यादा
ओमेटिडिया मिल करके एक इमेज बनाएगा और विज़न को कहेंगे मोज़ेक और इमेज को कहेंगे अपोजिशन इमेज, जो देखने को आपको मिलेगा। तो ये था कंपाउंड आई। और अब अगर हम लोग बात करें माउथ पार्ट्स का, तो हम लोग लिखेंगे माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। ये होता है बाइटिंग एंड चीविंग टाइप। बाइटिंग एंड चीविंग टाइप, या आप इसको कहते हैं मैंडिबुलेट टाइप। काइटिनस स्ट्रक्चर सराउंडिंग the oral cavity called mouth parts। कॉकरोच के केस में डाइजेशन जो होता है वो ओरल कैविटी से बाहर होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉकरोच लिक्विड फूड को ज़्यादा प्रेफर करता है। स्पेशली घर में रखा हुआ ऑयल को ये खा जाता है, इसलिए लोग इसको तेलचट्टा बोलता है। या कोई भी लिक्विड पार्ट हो, मिल्क हो, पल्स दाल हो आपका, इस सब को ये ज़्यादा मज़े से खाता है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो डाइजेशन होता है ये किसी सॉलिड चीज़ को लिक्विफाई करने का कोशिश करता है, उस पर सलीवा डालता है ये, और उसके बाद उसको अंदर लेता है। यानी आप कह सकते हैं कि मुंह में आने से पहले ही उसके फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्री ओरल डाइजेशन। इसलिए इसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म है। अब देखिए इसके माउथ पार्ट्स को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ये माउथ पार्ट्स में कितने पार्ट्स होंगे? तो सबसे पहला पार्ट है लैब्रम और अपर लिप। लैब्रम और अपर लिप अटैच्ड विथ क्लैपियस, क्लैपियस से जुड़ा रहता है, अटैच्ड विथ क्लैपियस। क्लैपियस से ये कनेक्टेड होता है। जैसे ये क्लैपियस है तो इससे ढका हुआ पार्ट होगा ये, और इसके वेंट्रल सरफेस पर ये क्लैपियस है, और ये अपर लिप है। टेस्ट रिसेप्टर इसके अंडर सरफेस पर होता है। टेस्ट रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट अंडर सरफेस ऑफ लैब्रम called labrum epipharynx।
सेकेंड पार्ट है मैंडिबल। मैंडिबल 1 पेयर होते हैं। हम देखिए इस लैब्रम के दोनों साइड से मैंडिबल होता है, मैंडिबल में प्रोस्थिका होता है और प्रोस्थिका से दोनों साइड से, इधर से भी आप बना सकते हैं। अब ये प्रोस्थिका है और ये क्यूटिकुलर टूथ है। इस क्यूटिकुलर टूथ के द्वारा ये कराएगा ग्राइंडिंग ऑफ फूड। फूड को छोटे छोटे टुकड़े में ये तोड़ सकता है और इस प्रोस्थिका पर 2 मसल लगे रहते हैं, एबडक्टर मसल और एडक्टर मसल। 2 मसल इस पर लगे हुए हैं। एक है एडक्टर मसल, एडक्टर मसल इसको नज़दीक लाएगा और एबडक्टर मसल इसको दूर ले जाएगा। तो मैंडिबल का काम है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। थर्ड पार्ट आएगा फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिला। थर्ड पार्ट है फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिला। इसके 3 पार्ट होंगे, 3 पार्ट्स। प्रोटोपोडाइट, एक्सोपोडाइट, एंडोपोडाइट। एंडोपोडाइट के 2 पार्ट होंगे, लैसिनिया एंड गैलिया। लैसिनिया ये हेयरी होता है और गैलिया हुड लाइक होता है। एक्सोपोडाइट में आएगा पाल्पीफर और पाल्पीफर से निकलेगा 5 सेगमेंटेड मैक्सिलरी पाल्प। फाइव सेगमेंटेड मैक्सिलरी पाल्प देखने को मिलेगा। प्रोटोपोडाइट को आप बेसोपोडाइट भी कहते हैं। और इसके 2 पार्ट होंगे, कार्डो और स्टाइप। दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, यानी 90 डिग्री पर होगा। परपेंडिकुलर होगा कार्डो एंड स्टाइप। अगर आप इसको स्ट्रक्चर में अगर देखते हैं तो ये ऐसा नज़र आएगा। हम एक बना रहे हैं, दोनों तरफ से आप बना सकते हैं। ये हो गया कार्डो और ये पार्ट हो गया स्टाइप। इस पार्ट पर आप देखिएगा कि ये पाल्पीफर है, यहाँ जो दिखला रहे हैं आपको, ये है गैलिया
और ये है लेसिनिया, और इससे मैग्लिडी पल्प निकलेगा 5 सेगमेंट वाला। वन, 2, 3, 4 एंड 5 सेगमेंट्स आप इसको बोल सकते हैं। इस पर ब्रिसल्स लगे रहते हैं, तो आप इसको कहेंगे मैक्सिलरी पल्प। और मैग्लिडी पल्प में आपको 5 सेगमेंट्स नज़र आ रहा है। ये है फर्स्ट, ये है सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेगमेंट, ये आपको नज़र आ रहा है मैक्सिलरी पल्प। मैग्लिडी पल्प 5 सेगमेंट्स। तो मैग्लिडी पल्प कहाँ से निकल रहा है? तो पल्पीफर से निकल रहा है। कितने सेगमेंट्स हैं? तो 5 सेगमेंट्स हैं। ऐसा स्ट्रक्चर एक और आप बना सकते हैं, अपोजिट साइड से बना सकते हैं। हम एक ही बना के आपको दिखला रहे हैं। इसका क्या फंक्शन होगा फर्स्ट पेयर ऑफ मैग्लिला का? तो आंसर है मैस्टिकेशन ऑफ फूड या ग्राइंडिंग ऑफ फूड, क्लीनिंग करना, क्लीनिंग ऑफ एंटीना एंड लेग, क्लीनिंग ऑफ एंटीना एंड लेग, इसको साफ करना इसका काम होता है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, सेकेंड पेयर ऑफ मैग्जिला। सेकेंड पेयर ऑफ मैग्जिला, इसके भी 3 पार्ट्स होंगे, प्रोटोपोडाइट, बेसोपोडाइट, एक्सोपोडाइट, केवल नेम चेंज कर जाएगा। और इसका काम बदल जाएगा। तो इसका काम होगा इनवर्ड पुशिंग ऑफ फूड, अंदर की तरफ फूड को धकेलना, इनवर्ड पुशिंग ऑफ फूड, प्रिवेंट फॉल ऑफ फूड फ्रॉम ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से फूड को गिरने से रोक देना इसका काम है। अब इसके 3 पार्ट हैं, प्रीमेंटम, मेंटम, सबमेंटम। प्रीमेंटम, मेंटम एंड सबमेंटम। इससे निकलेगा पाल्पिजर, और पाल्पिजर से निकलेगा लेबियल पल्प। और इसमें 3 सेगमेंट्स होंगे। 5 के जगह पर क्या होगा? 3 सेगमेंट्स होगा। और यहाँ ग्लोसा एंड पैराग्लोसा 2 पार्ट होगा, ग्लोसा, पैराग्लोसा, और दोनों को एक साथ कहेंगे मिला करके लिगुला। अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। हम देखिए इसमें है प्रीमेंटम, मेंटम, सबमेंटम, और ये है पैराग्लोसा, और ये अंदर वाला है ग्लोसा। यहाँ पर लगा हुआ रहेगा, दोनों तरफ से लगा हुआ रहेगा। और इसमें हम आपको एक तरफ दिखला रहे हैं 3 सेगमेंट्स का स्ट्रक्चर निकला हुआ। इसमें भी 3 सेगमेंट्स का स्ट्रक्चर निकला हुआ हम आपको दिखला सकते हैं। ये जो दिखला रहे हैं यहाँ पर, ये कहलाएगा स्ट्रक्चर पाल्पिजर।
और उससे जो ये 3 सेगमेंट्स का स्ट्रक्चर हम आपको निकाल के दिखलाने जा रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर 1 2 3 इसको कहेंगे आप, इसका नाम क्या हो जाएगा, लेबियल पाल्प। इसको ऐसे अगर हम देखें तो हकीकत में लगता है कि 2 फर्स्ट पेयर मैग्जिला को फ्यूज करके सेकेंड पेयर मैग्जिला बनाया गया है, जिसको हम लोग लेबियम या लोअर लिप भी बोलते हैं, लेबियम या इसको बोलते हैं लोअर लिप। लेबियम या लोअर लिप सेकेंड पेयर ऑफ मैग्जिला का नाम होता है। एंड लास्ट पार्ट इज टंग और लिंगुआ और हाइपोफैरिंग्स। ये सिंगल होता है और सेंटर पर होता है, सिंगल एंड सेंट्रल। इफरेंट सैलिवरी डक्ट इसी पर आकर के ओपन होता है। इफरेंट सैलिवरी डक्ट ओपन ऑन इट। और अगर आप एक लिंग व टंग को अगर आप ऐसे दिखलाते हैं तो इस पर आप एक इफरेंट सैलिवरी डक्ट को दिखला रहे हैं कि ये खुल रहा है, ये लिंगुआ है, और इस पर ये इफरेंट सैलिवरी डक्ट ओपन हुआ है। फिर से आपको बता दें कि माउथ पार्ट्स में पार्ट क्या क्या है। तो पहला है लैब्रम और अपर लिप, सेकंड है मैंडिबल, मैंडिबल 2 होते हैं दोनों साइड से, नाम ही में जुड़ा हुआ है पेयर, पेयर का मतलब 2 होगा। तो एक है 3rd नंबर पर आपको लिखाए थे हम फर्स्ट पेयर ऑफ मैग्जिला, उसमें 2 स्ट्रक्चर होंगे, एक बना के हम दिखलाए थे। दूसरे तरफ से आप दूसरा देख सकते हैं, अपने बुक में देखेंगे तो दोनों देखिएगा बना हुआ है, मैंडिबल दोनों बना हुआ है, लैब्रम बीच में बना हुआ है, सेंटर पर ये टंग बना हुआ है, और नीचे की तरफ से ये सेकेंड पेयर ऑफ मैग्जिला या लैबियम या लोअर लिप बना हुआ है। तो माउथ पार्ट्स, कंपाउंड आई, ये सब आपको आज दिखलाए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे रिमेनिंग जो सिस्टम है कॉकरोच के बारे में, ठीक है।